मुतनाज़ अदाकारा मीरा एक बार फिर एक और तनाज़े की वजह से खबरों में है और इनका कहना है कि कब्ज़ा माफिया की जानिब से इनकी जायदाद पर कब्ज़े की कोशिश की जा रही है। मीरा ने दावा किया है कि इनकी फैमिली पाकिस्तान में महफूज नहीं है और इन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। लाहौर प्रेस क्लब में वालिदा और भाई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदाकारा मीरा ने कहा कि मेरे ख़ानदान के साथ बहुत नाइंसाफ़ी और जुल्म हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं पहले अमेरिका में थी, इसके बाद दुबई में थी। इस दौरान यहाँ कब्ज़ा माफिया ने हमारी जायदाद पर ज़ोर ज़बरदस्ती से कब्ज़ा करने की कोशिश की और मेरे खिलाफ एक झूठा केस भी दर्ज करवा दिया। अदाकारा मीरा ने कहा कि कब्ज़ा ग्रुप की जानिब से मेरी वालिदा पर तशद्दुद किया गया और अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई ना करती तो कब्ज़ा माफिया उन्हें कत्ल कर देता। मेरी फैमिली के साथ बहुत नाइंसाफ़ी और जुल्म हुआ है। मैं अमेरिका में थी, उसके बाद मैं दुबई में थी। मैं ये सोच रही थी कि मेरी फैमिली पाकिस्तान में महफूज नहीं है। मेरी वालिदा के साथ तशद्दुद, उनके साथ अगर पुलिस की बर वक्त कार्रवाई ना होती तो उनका पूरा प्लान था इनको मर्डर करने का। मीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले शाहिद महमूद नामी मुलजिम की तस्वीर दिखाई और कहा कि ये एक आदी मुजरिम है। मेरी दरख्वास्त है कि मीडिया विलन को विलन और हीरो को हीरो रहने दे। ये इनकी पिक्चर है, ये एक आदी मुजरिम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मीडिया विलन को विलन रहने दें और हीरो को हीरो रहने दें। मीरा ने मजीद कहा कि मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि इनके साथ किसी किस्म की ट्रांजैक्शन, कोई खरीदो फरोख्त और कारोबार मत करें। ये एक फ्रॉड और मुजरिम है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके साथ किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन, इनके साथ किसी किस्म की कोई खरीदो फरोख्त, इनके साथ किसी किस्म का कोई कारोबार, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहती हूँ कि इनके साथ किसी किस्म का कोई कारोबार मत करें। इसने मेरे अहल खाना पर हमला किया। मैं अगर पाकिस्तान में होती तो शायद ऐसा ना होता। मीरा ने कहा कि वो मजलूम पाकिस्तानी जिनकी आवाज़ ताकत के ऐवानों तक पहुँच नहीं सकती, उनके साथ यहाँ क्या सलूक होता होगा। मीरा का कहना था कि अगर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर बर वक्त कार्रवाई ना करते तो शायद बड़ा जानी और माली नुकसान हो जाता। अदाकारा का कहना था कि शाहिद महमूद नामी मुलजिम ने MM आलम रोड पर इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जे की कोशिश की। इसके अलावा इनकी वालिदा के एक घर पर कब्जा करने की कोशिश भी की गई। आपसे क्या कहूँगी कि MM आलम रोड पर इन्होंने कब्जे की कोशिश की हमारी प्रॉपर्टी पर। इसके अलावा मेरी वालिदा का एक घर है जो कि अक्सा का भी घर है, उस पर इन्होंने कोशिश की, उस पर कब्जा करने की। उन्होंने कहा कि उनकी जायदाद खरीदने के दावेदार ने पैसे दिए थे तो वो मनी ट्रांजैक्शन दिखाएं कि जायदाद की रकम की अदायगी कहाँ की गई है। अगर आपने पैसे दिए हैं तो मनी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू आप शो करें। अगर आपने पैसे दिए तो कहाँ दिए हैं। अदाकारा मीरा ने कहा कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद से दरख्वास्त करती हूँ कि मुलजिम शाहिद महमूद का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए और मेरे घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने शेख रशीद साहब को एप्लीकेशन फॉरवर्ड की कि मैंने इनसे कहा कि ECL में इनका नाम डालें ताकि ये मुलज़म यहाँ से भागे नहीं। मीरा का कहना था कि हमने अदालत के ज़रिए अपनी जायदाद पर हुक्म इम्तना हासिल कर लिया है। ये मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। तनाज़ात में घिरी मीरा का कहना था कि मैं CCPO लाहौर की मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्त पर कार्रवाई की और FIR दर्ज की, इंक्वायरी की। पुलिस की जानिब से मुलजिम को तलब किया जा चुका है लेकिन वो अपना बयान देने के लिए नहीं आ रहा। अदाकारा का कहना था कि शाहिद महमूद नामी शख्स के पास उनकी जायदाद की जाली दस्तावेजात थे, लिहाजा कोई भी उनके साथ किसी किस्म का लेन देन ना करे। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा मुतालबा है कि उस शख्स को पाकिस्तान से बाहर ना जाने दिया जाए और उसे फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए क्योंकि मेरे अहल खाना को जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। मीरा का कहना था कि मुलजिम के खिलाफ 5 FIR दर्ज की जा चुकी हैं, उसके साथ ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन मुलजिम की जानिब से मेरी वालिदा की 30 से 40 करोड़ रुपए की जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अदाकारा ने कहा कि ये इंतहाई संगीन मसला है और हमें इंसाफ चाहिए। हुकूमत इस मसले को देखे और हमारा मुतालबा पूरा करे। इस मौके पर मीरा आबदीदा हो गई और कहा कि मुलजिम शाहिद महमूद के पास मौजूद दस्तावेजात जाली हैं। अगर कोई सच साबित कर दे तो मैं पूरी फैमिली समेत सरेआम फांसी ले लूँगी। उन्होंने कहा कि ऐसे 2 नंबर लोगों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क को साफ़ करें, अपने बच्चों के लिए। पाकिस्तान को साफ़ करना अपना मिशन बना लें। इस मुल्क को नापाक लोगों से हम मिलकर साफ़ करेंगे। मीरा के बाद उनके वकील ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जायदाद पर कब्जा करने के लिए दर्जनों के हिसाब से जाली दस्तावेजात तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये बताना था कि हम पुलिस और अदालत के पास जा चुके हैं, अब कोई जाली दस्तावेजात तैयार ना की जाए।
वकील ने मजीद कहा कि अदाकारा मीरा का लैपटॉप और कुछ दस्तावेजात कब्जे की कोशिश के दौरान चोरी कर लिए गए हैं। ख्याल रहे कि चंद रोज़ कबल पुलिस ने लाहौर में अदाकारा मीरा की वालिदा के प्लाजे पर कब्जे का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने कहा था कि मुलजिमान ने प्लाजा किराए पर लिया था और बादज़ा जाली कागजात बनाकर इस पर मलकियत का दावा किया और खाली करने से इनकार कर दिया। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।